दोस्तों, एवन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंशुमान सिंह लाया हूँ आज आपके सामने एक नया लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज मेवाड़ के पार्ट सेकंड की। पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा पार्ट सेकंड है। जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है वो आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पटवार हुई, राजस्थान पुलिस है, रीट है, सब में मेवाड़ राजवंश से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसे ज़रा अच्छे से पढ़िएगा। तो बात करते हैं आज हम पहले क्वेश्चन की। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम क्या दिया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम पे रखा था। चित्तौड़ का नाम वो था खिजराबाद। ये 1303 की बात है, 25 अगस्त की, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और रतन सिंह को हराया था और वहाँ का नाम चेंज करके अपने बेटे खिजर खां के नाम पे खिजराबाद कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, तो कि खानवा युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो इसमें ये राइट आंसर होगा मालदेव। इसके अंतर्गत जो राजा था वो था गांगा, लेकिन जो राजकुमार था जिसके नेतृत्व में जो सेना भेजी गई थी वो था मालदेव। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक था वो था गोगुंदा में। गोगुंदा में ही उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, वहीं उनकी छतरी है, तो यहीं पर उनका राज्याभिषेक भी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो गोहिल के पिता का नाम क्या था? तो जो गोहिल थे उनके पिता का नाम था शिलादित्य। पांचवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो खतौली का युद्ध है वो कब हुआ था? तो ये युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, खातौली कोटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा के द्वारा रचना नहीं करी है? तो इसके अंतर्गत हो जाएगा कलानिधि। कलानिधि है वो कुंभा के द्वारा नहीं रचा गया है और बाकी तीनों रचे गए हैं। ठीक है, सातवें क्वेश्चन की हम बात करें, तो जो कर्नल जेम्स टोड है उनके द्वारा मेवाड़ की थर्मोपल्ली कौन से युद्ध को कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड जो कि घोड़े वाला बाबा के नाम से विख्यात है, उन्होंने मेवाड़ की थर्मोपल्ली है वो हल्दीघाटी के युद्ध को बोला है, तथा उन्होंने दिवेर का जो युद्ध है इसको मेवाड़ का मैराथन बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, सन 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो सन 1578 में शाहबाज खान ने आक्रमण किया था। इन्होंने 3 बार आक्रमण किया था, 76 में भी किया था, 77 में भी किया था और 78 में भी किया था। इतिहासकार थे बंदायूनी, उन्होंने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी थी? तो उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध था उसको गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी थी। 10वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो रसिक प्रिया है वो क्या है? एक कलाकार की पेंटिंग है, प्रेम का स्मारक है, एक टीका है या एक अभिलेख है? तो ये एक टीका है। टीका मतलब होता है शॉर्ट नोट्स। कोई बड़ी सी किताब है उसके जो छोटे से नोट्स बनाते हैं हम, तो वो होता है टीका। 12वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, जो मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा था? ये मेवाड़ की राजधानी रहा था, वो रहा था 1615 तक। ठीक है, गोहिल जो शासक हुए थे उनके बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? तो उनके बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत था वो था चिरवे का शिलालेख। ये चिरवे है। ठीक है, चिरवे 1273 का अभिलेख था जिससे गोइल शासकों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। महाराणा कुंभा ने किस युद्ध के पश्चात कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये युद्ध था सारंगपुर का युद्ध, जो कि 1437 में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिएगा। तो रणकपुर प्रशस्ति कब की थी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब की थी? राजसिंह प्रशस्ति कब की थी? और जगन्नाथ प्रशस्ति कब की थी? तो रणकपुर प्रशस्ति थी वो थी 1439 की। कुंभलगढ़ प्रशस्ति थी वो थी 1460 की। राजसिंह प्रशस्ति थी वो थी 1676 की और जगन्नाथ प्रशस्ति थी वो थी 1652 की। 15वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो हल्दीघाटी युद्ध के समय कौन सा इतिहासकार था जिसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी? तो वो था बंदायूनी, जिसने हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा था।
मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था अल्लट के काल में। इसके टाइम पे एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो विवाह है वो भी अल्लट ने किया था हरिहर राजकुमारी से। ठीक है। मेवाड़ की तरफ से सबसे पहले जहांगीर के दरबार में मुगलों की सेवा में कौन उपस्थित हुआ था? कौन शासक था ये? तो वो था कर्ण सिंह, जिसको 5,000 का मनसब भी दिया गया था। केसरी सिंह भारत द्वारा चेतावनिया चुंगटिया किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? तो वो था महाराणा, वो था फतेह सिंह जी। ठीक है। हमीर मदमर्दन महाकाव्य है वो किसकी रचना है? तो ये है जयसिंह सूरी की। 20वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो मेवाड़ के किस शासक के समय रावल शाखा तथा राणा शाखा का उदय हुआ था? तो ये था रण सिंह। इसका ही हमें दूसरा नाम भी प्राप्त होता है, वो था कर्ण सिंह। ठीक है। इसके टाइम पे रावल शाखा और राणा शाखा दोनों का प्रारंभ हुआ था। राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ को मालदेव चौहान के उत्तराधिकारी बनवीर से 1326 के छीना था। इसका विवरण हमें किससे प्राप्त होता है? तो इसका विवरण हमें मिलता है रणकपुर शिलालेख से। दो विद्वान थे, जोंटिंग भट्ट तथा धनेश्वर भट्ट। ये किसके दरबारी थे? तो ये थे राणा लाखा के। समदेश्वर मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? समदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बोल सकते हैं। इसका जीर्णोद्धार करवाने वाला था मोकल, जिसको बाद में फिर मोकल मंदिर भी बोले जाला लगा। 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग है वो महाराणा कुंभा ने लिखा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राजवर्णन के नाम से जाना। इसके हम हमारे अंतिम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो श्यामल दास की जो वीर विनोद है उसके अनुसार 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो निर्माण है जो 32 दुर्गों का निर्माण अकेला कुंभा ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, करता हूँ आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।